वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में उसके मैंने आपको एक पार्ट करवाया था और एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उन्होंने कहा ये प्रूव करें कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक से मुराद है कि जैसे कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसका आंसर अगेन से मैट्रिक्स ए आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपने इसको रफ में ऐसे मतलब अपने माइंड में कंसिडर करना है कि ये हमारे पास ए है। अब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे और फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर वही आएगा जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया था। चले क्योंकि ये हमारा ए है यहाँ पर, चले अब हम इसको जो है वो करते हैं। ए प्लस ए टी, सबसे पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखें। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, सॉरी प्लस का नहीं, अभी पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब है रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, यानी कि हो जाएगा 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज हो गया। अब असल वाली बात पर हम आते हैं, वो है ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स क्या है? 1 0 2 1 प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज वाला मैट्रिक 1 0 2 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जमा करते हैं। 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखें, सीधी सी बात है, नज़र ही आ रहा है कि अगर हम इसका अगेन से ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना हमारे पास कि हमारे पास ए होगा एक मैट्रिक्स, उसको हम उसका जो ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर फिर से मैट्रिक्स आएगा, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको ए कंसिडर करें तो हमने इसको सोल्व किया, इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, आप लिखें टेक ट्रांसपोज, ठीक है। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो भी यही आ जाएगा 2 2 2 2, यानी कि इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया है तो उसका आंसर सेम वही आया है जो हमारा इसको सोल्व करने से आया था। इसका मतलब है कि गिवन ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका जी पार्ट 4 है हमारे पास, वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक क्या था? सिक्यू सिमेट्रिक भी सेम वही था जो सिमेट्रिक था, कि हमारे पास एक ट्रांसपोज ए, सॉरी एक मैट्रिक्स ए होगा, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर हमारे पास फिर मैट्रिक्स से आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? आंसर तो हमारे पास मैट्रिक्स से ही आएगा, लेकिन माइनस ए आएगा, यानी कि उसका इन्वर्स, ए वाले मैट्रिक्स का हमारे पास इन्वर्स आएगा। यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है कि ए माइनस ए टी इज सिक्यू सिमेट्रिक, हमने ये बताना है कि ये सिक्यू सिमेट्रिक है। तो आइए हम इसको बताते हैं। सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 0 2 1। इसका अब हम लेते हैं जी ट्रांसपोज। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो आ जाएगा 1 2 0 1। अब बेसिकली हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या है? 1 0 2 1 माइनस ट्रांसपोज वाला क्या है? 1 2 0 1। अब हम इसको माइनस करते हैं। 1 - 1 0, 2 - 2 2, 0 - 2 -2, 1 - 1 0, ठीक है। अब आपने इसका, ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है ये चेक करने के लिए कि ये सिक्यू सिमेट्रिक है। देखिए अब आप लिखेंगे टेक ट्रांसपोज। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, कॉलम चेंज इनटू रोज एंड रोज चेंज इनटू कॉलम, 0 2, ये ऐसे आ जाएगा। ये आएगा -2 0। अब आप देखिए आंसर तो वही सेम टू सेम है, लेकिन जस्ट फ़र्क किसका है? हमारे माइनस का फ़र्क है जस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें कि हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए जैसे आया है जी, ये देखिए 0 -2 2 0, ये आया तो ट्रांसपोज के बराबर है, लेकिन उसका इन्वर्स आया है, यानी कि उसका नेगेटिव आया है ना। इन्वर्स में हम क्या करते थे? प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस में चेंज कर देते थे। यहाँ देखिए माइनस के साथ हमने प्लस कर दिया है और प्लस के साथ हमने माइनस कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है तो वही मैट्रिक्स, लेकिन उसका इन्वर्स आया है, उसका नेगेटिव आया है। अब जी पार्ट 5 है हमारे पास, बी प्लस बी टी इज सिमेट्रिक। सिमिलरली ये बिल्कुल ए की तरह है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बी का मैट्रिक्स यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी का मैट्रिक्स। बी का मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 1 0। इसका जब हम लेंगे जी ट्रांसपोज,
तो वो आएगा 1 2 1 0। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बी लिखें आप, बी है 1 2 1 0 प्लस बी का ट्रांसपोज है 1 2 1 0। इन्हें ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 2 1 3, 0 + 0 0। ठीक है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। टेक ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 2 3 3 0 3 0, बिल्कुल उसी तरह का आ गया। तो अब आप लिखेंगे कि गिवन जो है हमारे पास ये सिमेट्रिक है। जैसे हमने वहाँ पर a + at को a कंसिडर किया था, यहाँ पर b + bt को हमने b कंसिडर करना है। ठीक है, a हो या b हो, बात तो इसकी बिल्कुल सेम होती है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये है जी b - bt सिक्यू सिमेट्रिक। हमने बताना है कि b - bt जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले b लिखें आप। b का क्या है मैट्रिक्स, b का मैट्रिक्स है 1 2 1 0। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज आएगा 1 2 1 0 1 2 1 0। ठीक है, अब आपने b - bt करना है। b क्या है 1 2 1 0 माइनस bt क्या है 1 2 1 0। अब ये माइनस करना है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 0 - 0 0। इसका तो कोई भी नहीं फर्क। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो ट्रांसपोज फिर वही आ जाना, 0 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब है कि वो उसके बराबर, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जीरो के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई साइन नहीं लगता। ठीक है, अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे भी तो जीरो के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो जीरो के साथ नेगेटिव नहीं लगता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो गिवन है वो हमारा है सिक्यू सिमेट्रिक। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे, आप इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, या कोई भी और आपको इशू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर आप मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करूँ। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।